आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व साबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स और प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ में आज लेके आई हूँ आपके लिए प्रेगनेंसी का सबसे डिटेल और सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड। जी हाँ, एनॉमली स्कैन। एनॉमली स्कैन मिड प्रेगनेंसी का वो अल्ट्रासाउंड है जिसमें ना सिर्फ आपके बच्चे की ग्रोथ देखी जाती है बल्कि बच्चे की बनावट में होने वाली बहुत सारी चेंजेस और तमाम स्ट्रक्चरल डिटेल को बहुत डिटेल से देखा जाता है। व्यूवर्स, एनॉमली स्कैन सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड ही है। जी हाँ, ये बिल्कुल एक सिंपल अल्ट्रासाउंड की तरह परफॉर्म किया जाता है। पेशेंट के एब्डोमेन के ऊपर से ज़्यादातर ये अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया जाता है और एक ख़ास बात ये है कि इस एनॉमली स्कैन करवाने के लिए आपको किसी ख़ास प्रिपरेशन की नीड नहीं होती, यानी आप अपना नॉर्मल खाना पीना और नॉर्मल वाटर इनटेक लेकर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए तशरीफ़ ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना बहुत इम्पॉर्टेंट समझती हूँ, वो ये कि जब भी आप अपना एनॉमली स्कैन करवाने किसी भी हॉस्पिटल तशरीफ़ लेके जाएं तो अपना एक अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक करवा लीजिए। अपॉइंटमेंट बुक करवाने के दो इम्पॉर्टेंट फ़ायदे हैं। एक तो ये कि जब आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे तो अल्ट्रासाउंड का रूम आपके लिए बुक हो जाएगा। ये एक डिटेल अल्ट्रासाउंड है, इसमें कम से कम आपको 30 मिनट्स लग जाते हैं स्कैनिंग के दौरान, तो वो अल्ट्रासाउंड रूम 30 मिनट्स के लिए आपके लिए बुक हो जाएगा। और सेकंड ये कि जब आप अपना अल्ट्रासाउंड का अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप अपना एनॉमली स्कैन दुरुस्त वक्त पर करवा रहे हैं या नहीं। व्यूवर्स, एनॉमली स्कैन करवाने का दुरुस्त दौरानिया है 19 हफ्ते से लेके 24 हफ्ते के दरमियान, यानी 19 वीक से 24 वीक्स तक आप अपना एनॉमली स्कैन करवा सकते हैं। वो पेशेंट जो इस टाइम ड्यूरेशन में अपना एनॉमली स्कैन ना करवा सकें, उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि वो अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन से मशवरा करें और फिर ये डिसाइड करें कि अब उन्हें मज़ीद क्या करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, वो ये कि एनॉमली स्कैन क्योंकि एक डिटेल स्कैन है, इसलिए इसके चार्जेस बाकी तमाम अल्ट्रासाउंड से, यानी बाकी जो आप प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उससे थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो चलें अब चलते हैं अल्ट्रासाउंड स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कि एनॉमली स्कैन में हमें इमेजेस पे क्या क्या नज़र आता है। तो व्यूवर्स, जब मैं पर्सनली एनॉमली स्कैन स्टार्ट करती हूँ तो मैं एनॉमली स्कैन स्टार्ट करती हूँ बेबी के हेड से। सबसे पहले बेबी के हेड का साइज़ मेजर करती हूँ। बेबी का हेड मेजर करने के हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं। नंबर 1 इज़ BPD बायपैराइटल डायमीटर एंड सेकंड वन इज़ HC यानी हेड सरकमफ्रेंस। तो बेबी के हेड का साइज़ मेजर किया जाता है। इसके बाद बेबी के हेड को डिटेल से देखा जाता है कि इस हेड में कोई बोनी डिफेक्ट तो नहीं, इसकी शेप कैसी है। बोन्स को देखने के बाद बेबी के ब्रेन की तरफ हम अपना तवज्जो मरकूज़ करते हैं। ब्रेन के तमाम स्ट्रक्चर्स को डिटेल से देखते हैं, जिसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि मिडलाइन फॉक्स, थैलेमाई, वेंट्रिकल्स, कोरॉइड प्लेक्सस, सेरिबेलम। जब हम सेरिबेलम को देखेंगे तो यहाँ पर ही हम सेरिबेलम का साइज़ मेजर करेंगे। ये ट्रांस सेरिबेलर डायमीटर कहलाता है और इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि जितना बेबी का TCD होता है इतने ही बेबी के जेस्टेशनल एज होती है। यानी अगर TCD जो है वो 22 वीक्स का आ रहा है तो इट मीन्स कि आपके बच्चे की जो प्रेगनेंसी की एज है वो भी 22 वीक्स ही होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेजर करते हैं, वो कहलाती है नुकल फोल्ड्स। नुकल फोल्ड एक स्किन फोल्ड है जो बच्चे की नेक के बैक पे हम मेजर करते हैं और इसकी मेजरमेंट 24 वीक्स तक 6 mm से कम होनी चाहिए।
अगर इसकी मेजरमेंट 6 mm से ज़्यादा आ रही है तो ये एक सॉफ्ट मार्कर हो जाता है और ऐसे बच्चों में एनॉमलीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक मैंने आपको बताया था कि हम 11 to 14 वीक्स तक एनटी मेजर करते हैं, जो हमने अर्ली प्रेगनेंसी में देखा था, और यहाँ पे एनॉमली स्कैन में हम न्यूकल फोल्ड यानी एनएफ मेजर करते हैं। ये एक डिफरेंट चीज़ है और इसके जो ड्यूरेशन है वो 24 वीक्स तक होता है। अच्छा, इसके बाद हेड और ब्रेन देखने के बाद हम आ जाते हैं बेबी के फेस की तरफ। फेस पे हम क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, उसके ऑर्बिट्स देखेंगे, यानी आइज़ के जो ऑर्बिट्स हैं वो देखेंगे, उसकी नोज़ देखेंगे, नेज़ल ब्रिज देखेंगे, नॉस्ट्रिल्स देखेंगे, बेबी का अपर लिप देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपर लिप देखना। बाज़ बच्चों में आपने देखा होगा क्लेफ्ट लिप होता है, पैदाइशी तौर पे जो है वो उनके अपर लिप में एक डिफ़ेक्ट होता है, तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ हम मीडियन फेस प्रोफाइल देखेंगे बेबी की। उसके बाद हम और नीचे आ जाते हैं नेक की तरफ, नेक का रीजन देखेंगे अच्छी तरीके से बेबी का। नेक के बाद चेस्ट आ जाता है। चेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन हार्ट को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। हार्ट के आपको पता है 4 चेम्बर्स होते हैं, चारों चेम्बर्स को देखेंगे, उनके पार्टीशन को, उनके दरमियान जो पार्टीशन होता है, जो पर्दा होता है, उसको बगौर देखेंगे। इसके अलावा उसके सारे आउटफ्लो ट्रैक्स, उसके साथ जुड़ी तमाम इम्पॉर्टेंट वेसल्स को देखेंगे। कार्डियक एक्सिस देखेंगे। आपको पता होगा कि चेस्ट में हार्ट जो है वो हमारा लेफ़्ट साइड पे होता है यूजुअली, लेकिन आप लोगों को ये भी पता होगा कि बाज़ लोगों का हार्ट राइट साइड पे होता है। तो ये चीज़ हम एनॉमली स्कैन में डायग्नोस करके बता सकते हैं। तो ये देखेंगे कि बच्चे का हार्ट लेफ़्ट साइड पे ही है या नहीं। इसके अलावा कोई और उसके चेस्ट में कोई मैस तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद चेस्ट से हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द एब्डोमेन। एब्डोमेन और चेस्ट के बीच में अल्लाह ताला ने एक मस्कुलर पर्दा रखा है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम को देखेंगे। डायाफ्राम पार्टीशन है चेस्ट और एब्डोमेन का। आपको पता है कि चेस्ट के ऑर्गन चेस्ट में रहते हैं और एब्डोमेन के ऑर्गन एब्डोमेन में रहते हैं, तो इनके दरमियान अल्लाह ताला ने ये एक मस्कुलर पर्दा रखा हुआ है। और बच्चों में इसमें कॉन्जेनाइटल हर्नियाज होने के चांसेस होते हैं, तो इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एब्डोमेन में आ जाइए। एब्डोमेन में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टमक को देखेंगे। बाज़ बच्चों में जो ग़िज़ा की नाली सही से नहीं बन पाती या उसमें उसकी बनावट में जो है वो कोई कमी होती है, तो स्टमक बबल एब्सेंट होता है, ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसका स्टमक देखेंगे, उसकी बाउल देखेंगे। उसके बाद उसके यूरिनरी सिस्टम पे आ जाएं, बच्चे की किडनीज़ और ब्लैडर देखेंगे। बच्चे की किडनीज़ और ब्लैडर से मुतालिक जो है वो मेरा फ्यूचर में इरादा है कि मैं अलग से आपको अवेयरनेस दूंगी, क्योंकि बहुत सारी एनॉमलीज़ होती हैं जो बच्चों के गुर्दे और मसाने से रिलेटेड होती हैं। उसके साथ साथ हम बच्चे की एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को देखेंगे। बाज़ बच्चों की वॉल में डिफ़ेक्ट होता है, वॉल में ही हम जो है वो उसकी कॉर्ड इंसर्शन देखेंगे। कॉर्ड इंसर्शन देखने के साथ साथ हम कॉर्ड वेसल्स भी देख लेंगे। यूजुअली नॉर्मली ये वेसल्स 3 होती हैं, लेकिन बाज़ बच्चों में 2 भी होती हैं, तो ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद एब्डोमेन के बाद जो है हम चले जाएंगे उसके स्पाइन की तरफ। स्पाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो स्ट्रक्चर जो हमें नॉर्मली स्कैन में देखना होता है। स्पाइन को पूरा देखेंगे, नेक से स्टार्ट करेंगे, सर्वाइकल रीजन, फिर चेस्ट में जाएंगे, थोरेसिक रीजन, फिर एब्डोमेन में आएंगे, उसका लंबर रीजन, उसके बाद पेल्विस तक जाएंगे, सेक्रल रीजन तक स्पाइन को देखेंगे। बहुत ज़्यादा कॉमन एनॉमलीज़ होती हैं स्पाइन की बच्चों में, ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही बच्चे के लिम्स देखेंगे सारे, यानी अपर लिम्स और लोअर लिम्ब, पूरा उसके हाथ को फॉलो करके देखेंगे। उसकी फिंगर्स देखेंगे, फिंगर्स काउंट करेंगे इवन के 5 फिंगर्स हैं या नहीं। इसी तरह उसके लोअर लिम्स को देखेंगे, उसमें देखेंगे सारी बोन्स की फॉर्मेशन हो गई या नहीं, और यहाँ पे उसकी टोस को काउंट करेंगे। साथ साथ जो है जब लोअर लिम्ब को देखेंगे तो यहाँ पे बच्चे की फीमर लेंथ को, यानी जो उसकी थाई बोन है इसमें फीमर बोन मौजूद होती है, इसकी लेंथ को मेजर करेंगे। एब्डोमेन में जो है वो एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस को मेजर करेंगे, ये हम स्टमक के लेवल पे करते हैं। तो ये सारी मेजरमेंट्स और सारे स्ट्रक्चर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मली स्कैन में। और उसके बाद बच्चे की जब सब कुछ देख ही रहे होंगे तो बच्चे की प्रेजेंटेशन
भी हम देख चुके होंगे कि बच्चे की प्रेजेंटेशन सीधी है या उल्टी है, यानी बच्चा किस तरीके से माँ के पेट में मौजूद है। अच्छा, एनॉमली स्कैन के टाइम पे बच्चे की प्रेजेंटेशन की इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं होती क्योंकि इस टाइम पे बच्चा घूम रहा होता है। तो हो सकता है कि आज मैंने स्कैन किया हो तो बच्चा सीधा हो यानी सिफेलिक हो और कल को वो ब्रीच हो जाए। तो इससे आपने परेशान नहीं होना है कि बच्चा उल्टा है या आड़ा है। इस टाइम पे बच्चा मुस्तकिल मूव कर रहा होता है। पूरी स्कैनिंग के दौरान हम फीटल मूवमेंट भी ऑब्ज़र्व कर लेंगे, बच्चे का हार्ट रेट मेजर करेंगे और यहाँ पे बच्चे का प्लासेंटा देखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। प्लासेंटा की पोजीशन देखेंगे, साथ साथ यूट्रस को भी थॉरोली देख लेंगे, सर्विक्स देखेंगे, इंटरनल ऑर्स देखेंगे। इसके अलावा अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया होगा तो यूट्राइन आर्टरीज़ को भी देखा जाता है, उसका भी कलर डॉपलर करके उनको मुआयना किया जाता है उनका। तो इस पूरे स्ट्रक्चर्स को देखने में एटलीस्ट 30 मिनट्स हमें लग जाते हैं एटलीस्ट। समटाइम्स ये ड्यूरेशन कम भी हो जाता है और समटाइम्स ये ड्यूरेशन ज़्यादा भी हो जाता है। बच्चे की पोजीशन के ऊपर होता है। जब सारा बच्चा देख रहे हैं तो जेंडर भी देखेंगे बच्चे का कि मेल बेबी है या फीमेल बेबी है और उसके कोई एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कोई प्रॉब्लम या कोई पैथोलॉजी तो नहीं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो ये थी कुछ जर्नल अवेयरनेस अबाउट एनॉमली स्कैन। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि एनॉमली स्कैन किस तरह परफॉर्म होता है और इसमें क्यों इतना टाइम लगता है। तो मुझे दीजिए यहाँ पे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।